भारत में एक बड़ी आर्थिक मंदी की आशंका जतलाई जा रही है। बीबीसी की ये जो हेडलाइन है ना, वो बहुत ही मारक है कि शेयर बाजार में जो मंदी आई उससे ना अंबानी बच पाए, ना अडानी बच पाए और ना ही टाटा। सरकार को एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाने पड़े, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाना पड़ा। कल कितनी बड़ी खबर थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर धमकी दी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप ने जैसे ही दुनिया भर पर टैरिफ लगाया, चीन था जो खामोश नहीं रहा, उल्टा उसने अमेरिका पर 34% टैक्स लगा दिया। अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हम चीन पर 50% टैक्स लगाएंगे या 50% टैरिफ लगाएंगे। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं, मगर गोदी मीडिया अब भी वक्त पर जहरीली डिबेट कर रहा है। सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, हमारा मीडिया हकीकत से कितना दूर है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एलपीजी के सिलेंडर में 50 रुपये की बढ़ोतरी, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से दुनिया को आर्थिक हाहाकार की तरफ धकेल रहा है, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए। इसका कैसे सामना किया जाए, सरकार को समझ नहीं आ रहा है। सरकार पूरी तरह से खामोश है। सरकार क्या कर रही है? चीन के लिए दरवाजे खोल रही है। और कल राहुल गांधी ने करारा तंज मारा, क्योंकि हो क्या रहा है, कल इतनी बड़ी खबर आ गई। वो खबर क्या थी कि एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो 50 रुपये महंगे हो गए, डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगा दिए गए। अब राहुल ने इस पर निशाना साधा है। राहुल क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ्स का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया। महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने ये जो करारा तंज कसा है, ये जो करारा हमला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही है या गलत, मीडिया इस पर ही डिबेट कर ले। चलिए, मैं मीडिया से यह कह रहा हूं, आप जैसा कि हर बार करते हैं, राहुल गांधी के इस बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हीरो की तरह पेश कर देते और राहुल को खलनायक की तरह। आप इस पर ही डिबेट कर लेते। ये इतने बड़े कायर हैं कि इस पर भी डिबेट नहीं कर सकते। ये लोग किस पर डिबेट कर रहे थे, गौर फरमाएं। सबसे पहले बात करता हूं अडानी के न्यूज चैनल की। जी हां, कल की जो शेयर बाजार में मंदी आई, इसका असर अडानी पर भी पड़ा। मगर देखिए पापा की परी किस बात का मुकाबला कर रही है आपकी स्क्रीन पर। वक्फ कानून की मार, विपक्ष में हाहाकार, मुकाबला। यानी कि वक्फ पर डिबेट भी हो रहा है तो जहरीला डिबेट हो रहा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं एक और पापा की परी क्या डिबेट कर रही है आपकी स्क्रीन पर। आज तक उत्तर प्रदेश में वक्फ की 27% संपत्ति, वक्फ कानून के खिलाफ 2 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, अब कुल 13 याचिकाएं जो हैं वो दायर हो गई हैं। बाकी तमाम न्यूज चैनल्स ने जिस तरह से जहर चलाया जा रहा था वक्फ पर, वो अप्रत्याशित है दोस्तों। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया जा रहा है, ट्रंप एक बार फिर धमकी दे रहे हैं। ट्रंप अपनी गलती से सीख नहीं रहे हैं, वो भस्मासुर बने हुए हैं और उन्होंने चीन को धमकी दी है कि हम 50% और टैरिफ लगा देंगे। आपसे आसान सवाल, क्या गोदी मीडिया को इन मामलों पर डिबेट नहीं करनी चाहिए? गोदी मीडिया क्या डिबेट कर रहा था ये देखिए। अंबेडकर ने क्यों उठाए थे मुस्लिम ब्रदरहुड पर सवाल, अंबेडकर जी पर पहुंच गए, बाबा साहब अंबेडकर पर पहुंच गए। आए दिन 24 घंटे अपने प्राइम टाइम डिबेट्स में बाबा साहब अंबेडकर के मूल्यों की ये न्यूज चैनल हत्या करते रहते हैं, और अब डिबेट कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर ने जो मुस्लिम ब्रदरहुड पर कहा था। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी तरीके हिंदू मुस्लिम किया जा सके, यहां बाबा साहब को खींच लिया जाए, बाबा साहब को हथियार बनाया जाए इनके जहरीले हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में। आगे देखिए साहब, ट्रंप के टैरिफ में मार्केट में तबाही, 40% सस्ता होगा सोना। यानी कि यहां पर भी एक शुभ खबर लेकर आ रहे हैं साहब। यहां पर कोई कठिन सवाल नहीं है, डिबेट भी हो रहा है तो क्या डिबेट हो रहा है, पूछता है भारत। आगे देखिए साहब, वक्फ बिल पर सड़क पर वो तमाशा शुरू जिसका डर था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वक्फ के खिलाफ
कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो क्या इस देश के आंदोलन की लंबी परंपरा नहीं रही है? मगर इसको तमाशा बताया जा रहा था, यह बताया जा रहा था जिसका डर था। आगे देखिए साहब, आया चुनाव, राहुल गांधी का पदयात्रा वाला दांव। चुनाव आता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर सकते हैं, वो चुनावी सभाएं कर सकते हैं, वो सरकारी जो समारोह होते हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं विपक्ष पर हमला बोलने के लिए। मगर अगर विपक्ष के नेता इस तरह से पदयात्रा करें तो उन्हें इस तरह से टारगेट कीजिए। आगे देखिए साहब, योगी राज, वक्फ के कब्जे का अंतकाल, जी न्यूज। तेवर देखिए साहब, वक्फ के कब्जे का अंतकाल। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन तमाम न्यूज चैनल्स में शेयर बाजार में जो हाहाकार है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया को आर्थिक अनिश्चितता की तरफ धकेल रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं? आगे देखिए, वक्फ बिल के बाद अब वर्शिप एक्ट खत्म, कोर्ट के फैसले पर उछल पड़े मुसलमान। भाषा देखिए, कोर्ट के फैसले पर उछल पड़े मुसलमान। मानो ये मुसलमान आपके देश के नागरिक ही नहीं है, ये एलियन है। सारा तेवर देखिए साहब, योगी वर्सेस मुसलमान, मोदी वर्सेस मुसलमान। मुसलमान उसे खलनायक के तौर पर पेश करना है, विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना। फिर देखिए, जी न्यूज की इस डिबेट पर निगाह डालिए। एक तरफ ओवैसी और एक तरफ मौलाना है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और डिबेट का शीर्षक क्या है? वक्फ की करोड़ों की संपत्ति पर योगी का चला बुलडोजर। तो गिड़गिड़ाए धमकीबाज और मौलाना। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारा ध्यान किन मुद्दों पर होना चाहिए? वे मुद्दे जो मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बहुत छोटी सी टीम है, मैं खुद अपना रिसर्च करता हूं, मैं खुद अपने स्क्रिप्ट तैयार करता हूं, फिर भी कल दिन भर में आपके सामने जो मुद्दे लेकर आया वो ऐसे मुद्दे थे जिनका नाता आपके साथ था। मैंने शुरुआत की ट्रंप की जहरीली आर्थिक मंदी से, उसके बाद दिन में रामनवमी के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की जो ढेरों मिसालें हैं, और शाम को राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर विपक्ष जो जहरीला अटैक करता है उस पर मैंने चर्चा की। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा बेगूसराय में की उसकी चर्चा की। मैंने चर्चा की कि किस तरह से शेयर बाजार में मंदी छा गई है। क्या इन न्यूज चैनल्स को इस पर गंभीर डिबेट नहीं करनी चाहिए? डिबेट किस पर हो रहा है? चुनाव में जनता पर छोड़ता हूं, जनता कमेंट सेक्शन में बताए कि डिबेट किस बात पर होनी चाहिए, क्योंकि जनता ही आखिरी न्यायाधीश होती है, वही उस नेता को बनाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जो भी गंभीर मुद्दा हो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।